लड़कियों के अंदर अगर हम बात करें तो मीडिया आपको उस तरह कवर नहीं करता, लाइव मैचेस ऐसे नहीं आते, अपने आपने बड़े बड़े जो आपने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बाई फेस तो बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर हम बात करें तो हमारी तो पेस बहुत स्लो है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, ये बराबरी वाला हिसाब भी नहीं था। 2009 में ऐसे मुझे फील हुआ कि अभी मैंने शायद क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना ही था और ये मेरी क्रिकेट यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, सिलेक्शन क्राइटेरिया में पूरा उतरती थी, लेकिन उसके बाद टीम में सेलेक्ट होते होते मैं एकदम बाहर हो गई। जब मैं वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी, मतलब मैं रोई भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी उस टाइम मेरी मदर ने मुझे कहा कोई बात नहीं, एक मौका था, कोई बात नहीं, हज़ारों मौके और मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि 19-20 हो तो चल जाएगा। माजी में तो मैंने ऐसे भी देखा है 19 और 119 के फ़र्क से भी बहुत सारी हमारी वुमेंस जो हैं वो खेली हैं। हमने भी ये देखा है, हम ओवर द इयर्स देखते आए हैं, फेवरिज्म होती है आपकी, लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी होती है और बहुत सारी चीज़ों में होती है, सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं। अब बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो वुमेंस टीम के साथ होते हैं, उस वक्त तो वो कहते हैं कि हम सब अच्छा है, लेकिन जब टीम खेलती है, हारना शुरू होती है, तो वो जो है ना वो प्लेयर्स के ऊपर डाल देते हैं। बड़े सालों से हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे रीजनल क्रिकेट ख़त्म हो गई, हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई, हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, हम ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते जो उन्होंने अडॉप्ट किया। दुनिया की बेहतरीन टीमें जहां भी बात होती है, पाकिस्तान की जब भी बात होती है, 4 बंदे बैठे होंगे, कहते हैं पाकिस्तान ने केड़ा जितना। कि जब आपकी 5 लड़कियां वर्ल्ड कप का डेब्यू कर रही हूँ, फिर आपकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो बाहर हों। और अगर ये चीज़ें ना होती तो हमारी जो क्रिकेट है उतनी डिक्लाइन का शिकार ना होती। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कोचेस बहुत जल्दी चेंज हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स भी निकल गए, सीनियर प्लेयर्स भी बाहर हुए। ओवरऑल देख लें कि हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं समझ आ रही, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, जो चीज़ें हो चुकी हुई थी अब उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट नाजरीन, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की अगर बात करें तो हालिया कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। और बात करें अगर वर्ल्ड कप की, और क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो वुमेन क्रिकेट के अंदर हमें नज़र आई वो ये था कि मीडिया के ऊपर जितना उनको कवर किया जाता था, बल्कि कवर किया ही नहीं जाता था, बात नहीं की जाती थी। सिर्फ मेंस क्रिकेट को लेके हर जगह पे हमने देखा, आपने भी देखा कि प्रोग्राम भी होते हैं, क्रिटिसाइज़ भी होता था। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये जो है वो ऐड हुई है वुमेंस क्रिकेट के अंदर कि वुमेन क्रिकेट की जो बात हुई है वो हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। फिर हर तरह से बल्कि पूरे मैचेस देखे हैं। ऐसा हालांकि कभी हुआ नहीं, वुमेंस क्रिकेट का हमेशा ये गिला रहा है कि मीडिया के ऊपर इस तरह जो है कवरेज हमें नहीं मिलती जिस तरह मेंस क्रिकेट को मिलती है। लेकिन बहुत सारे मसाइल भी हैं वुमेंस क्रिकेट को लेके। हमारे जो डोमेस्टिक का क्राइटेरिया है, इवेंट बहुत कम होते हैं। जो हमारी लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी टैलेंटेड हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से, डोमेस्टिक क्रिकेट ना होने की वजह से वो फिर स्ट्रगल करती हैं। और वो स्ट्रगल कहाँ पे करती हैं? जब वो नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रही होती हैं। सो हमारे सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि अगर एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो नहीं रही तो फिर हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैप्टन, और उनकी कप्तानी में हमने बड़ी बड़ी टीमों को जो है वो सीरीज़ हराई, और हमने एशियन जो गेम्स थी उसमें भी पाकिस्तान फातेह हुआ। बहुत सारी हमारी एक अच्छी जो है यादें हैं, और हमारी जो विक्ट्री का रेशो है बहुत अच्छा है उनकी कप्तानी में। द वन एंड ओनली निदा डार मेरी पॉडकास्ट की मेहमान है, तो निदा से जानते हैं कि उनके कैरियर के बारे में, और आजकल स्पेशली जो वुमेंस क्रिकेट है वो स्ट्रगल कर रही है, क्या उनके दौर में भी ये हालात थे या ये स्ट्रगल जो है ये अब शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया स्किपर आपके वक्त का, आपने वक्त निकाला और इत्तेफाक से आज आप हमारे पास आ गए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। काफ़ी दिनों से हम प्लान भी कर रहे जी थे जी जी बातचीत जी करने के लिए, और जिस तरह की आपको पता है कि वुमेंस वर्ल्ड कप अभी गुजरा है, जी जी तो जी। लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र भी अब आने लग गई है हम पे, तो जाहिर बात है डिस्कस करने के लिए ज़रूर बात भी करनी चाहिए। स्किपर मुझे सबसे पहले ये बताएं, ज़ाहिर है क्रिकेट का आप इतना लंबा सफ़र और इतना शानदार आपका कैरियर रहा है, तो क्रिकेट का शौक़ फैमिली से था, कोई इंस्पायर किसी से थे कि आप स्पेसिफिक, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना स्पेशली वुमेंस के लिए ये नॉट अ इजी टास्क, बिल्कुल। तो आप कैसे आ गई क्रिकेट में?
देखिए फादर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। जी, जी। इंस्पिरेशन तो उनसे ही मिली। एक्चुअली पूरी फैमिली ही क्रिकेटर थी। काफ़ी टाइम बाद भी मुझे पता चला, लेकिन जितने भी मेरी फैमिली के मेंबर्स थे वो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, और हमारा फैमिली प्रोग्राम होता था जिसमें हम क्रिकेट बैठ के देखते थे। तो ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी को जब देखना स्टार्ट किया तो वो एक और हुँ। तरह का लेवल का इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो ये दोनों मेरे इंस्पिरेशन थे शुरू से ही। और फिर उसके बाद मुश्किलात तो बहुत थी लड़कियों के लिए तो कुछ था ही नहीं। हुँ। फिर भी यही सोचा था कि अगर लड़के खेल सकते हैं तो क्यों नहीं लड़की भी खेल सकती है, और पाकिस्तान को खेल कर दिखाना भी है और दुनिया को खेल के दिखाना है। तो बस बचपन से ही वो एक खेलना स्टार्ट किया और पैशन के साथ, और उसके बाद एक आधा चांस की बस ज़रूरत थी मुझे। हुँ। वो चांस मिला और मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हो गई। टर्निंग पॉइंट कौन-सा था आपका? जो आपके करियर को 4 चाँद लग गए और वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि ज़ाहिर है इंसान की लाइफ में, करियर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक ऐसा एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होती है, एक आधा ऐसा चांस मिलता है, उससे बंदा फ्लाई कर जाता है। देखिए, अगर डेब्यू की बात करें तो वो 2010 में मैंने किया था डेब्यू। उसमें भी लड़कियां इतनी थी नहीं, हुँ, और हुँ। जो उसमें से परफॉर्मेंस देते थे वो ज़्यादातर पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुँ, होते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो मैं अपने लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट कहती हूँ वो 2018 में था। ओके, ओके। 2017 में मैं वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप हो गई हुई थी, बल्कि 1-2 सीरीज़ पहले 2010 में आपका डेब्यू हुआ और अब 2017 में फिर आपका कमबैक हुआ। मैं ड्रॉप हुई। नहीं, ड्रॉप हुई, मैं ओके, दोबारा ड्रॉप हुई। ओके, 2010 से लेके मैं ऑनवर्ड्स चल रही है, और उसके कंटिन्यू। कंटिन्यू 2-3 सीरीज़ के लिए मुझे ड्रॉप कर दिया गया। उसकी भी रीज़न्स शायद आपको पता लग गई जी, हों। जी, जी। तो फिर 2017 और 18 का जो टाइम था वो एक्चुअली डिफाइनिंग मोमेंट था। आई थिंक वहाँ से जो क्रिकेट का बूस्ट मैंने लिया है, और उसके बाद जो मैंने अपने आप पे काम करके दोबारा से परफॉर्मेंसेस वगैरह दी पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ही मुझे बिग बैश में जी, जी, आप मैं खेली जी, बिल्कुल आप 2019 खेली। में। मैं खेली, मैंने हाईएस्ट रन्स बनाए कैलेंडर ईयर में, तो मुझे बिग बैश की ऑफ़र हुई। मैंने सिडनी थंडर को जाके रिप्रेजेंट किया। लेकिन वो आई थिंक वो डिफाइनिंग मोमेंट था जहाँ पे मैं एक दफ़ा ड्रॉप हुई, हुँ, और हुँ। उसके बाद मैंने दोबारा से कमबैक किया। बहुत कम मोमेंट होते हैं लाइफ में जो आपको याद रह जाते हैं। हुँ, एक तो 1-2 मोमेंट्स तो ऐसे थे जब 2010 में फर्स्ट टाइम जब एशियन गोल्ड मेडल हमने जीता एशियन गेम्स का। वो हुँ, पहला गोल्ड मेडल था जिसमें पाकिस्तान को लड़कियों ने गोल्ड मेडल जितवाया था, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो वो भी एक हमारा बड़ा टर्निंग पॉइंट था टुवर्ड्स क्रिकेट, फीमेल क्रिकेट अगर बात हुँ, की जाए। हुँ। क्योंकि कोई लोग जानते नहीं थे वुमेन्स तो इस क्रिकेट पे को, बात ही नहीं प होती थी। जानते भी नहीं थे, इवन हुँ, दो कि लड़कियों के नाम नहीं पता थे। उनको ओके। ये लोगों को तो ये भी नहीं था पता कि वुमेन्स टीम पाकिस्तान की हुँ, है। हुँ, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको वो तब पता लगा। 2010 में थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, हुँ, फिर हुँ। लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस हुई कि हाँ, लड़कियाँ खेलती हैं। फिर 2014 में भी हमने गोल्ड मेडल दोबारा जीता, ओके। एशियन गेम्स का। जी, तब जी, भी जी, हम जी। पहले ही लड़कियाँ थी जिन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल हुँ, जितवाया। तब भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हुँ, लेकिन इस सारे टेन्योर में हम किसी भी जगह पे हमारी कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होती थी। कोई भी सीरीज़ अगर आ जानी, पाकिस्तान में भी होनी या कहीं भी हमने खेलना, तो वो बस वो पट्टियों में हमारे नाम आते थे। हुँ, निदा डार ने इतनी विकेट्स ले लीं, या निदा हुँ। डार ने इतने स्कोर करके मैच जितवा दिया। इस तरह करके सिर्फ़ पट्टियाँ जलती होती थी, जो जी, कि जी। काफ़ी स्लो प्रोसेस था। 2017-18 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो हमने देखा बाहर से मैच। हुँ, 2017 में मैंने वर्ल्ड कप नहीं खेला था। हुँ। 2017 में पहली दफ़ा इंडिया की टीम सेमीफ़ाइनल पहुंची थी, ओके। और वहाँ से एक दफ़ा जो है ना वो दुनिया में नज़र आना शुरू हुआ कि वुमेन्स क्रिकेट भी अब बहुत अच्छे लेवल हुँ, पे हुँ, जाना शुरू होगी। तो आई थिंक वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था जब उसके बाद 2018 में फिर हमारी भी कुछ जो सीरीज़ थी वो यूट्यूब पे लाइव आने लग गई। हुँ। मतलब थोड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ, लेकिन हुआ वहाँ से। जब आप लोग ज़ाहिर है मेंस को जितनी कवरेज मिलती है, नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हुँ, इसकी वजह से हमारी क्रिकेट लड़कियों के अंदर अगर हम बात करें तो उस तरह शौक पैदा नहीं होता जिस हुँ। तरह की मेंस की क्रिकेट की अगर डेफ़िनिटली। बात करें। हुँ, वो आपको कवरेज नहीं मिलती, मीडिया आपको उस तरह कवर नहीं हुँ। करता, फिर लाइव मैचेस ऐसे नहीं आते। मतलब बिल्कुल, अगर आपने इतना परफॉर्म किया हुआ है, इतने आपने बड़े-बड़े जो आपने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, बड़ी-बड़ी आपने सीरीज़ जीती हुई हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको बाय फेस तो बहुत कम लोग जानते होंगे उस वक़्त। आई थिंक बाय फेस, हाँ, ये कह सकते हैं इतने लोग नहीं जानते थे, हुँ, बाय नेम जानते बाय थे। नेम हाँ, एग्ज़ैक्टली बाय ऐसे नेम ही। जानते थे, और 2 लोग ही ज़्यादातर डिस्कस होते थे, सना मीर या निदा डार। जी, जी, जी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता था कि निदा डार जो है वो क्रिकेट टीम की प्लेयर है। अक्सर मिक्सअप भी कर लेते थे, कोई हुँ, सना डार कह देता था, कोई एग्ज़ैक्टली। निदा मीर कहता था। जी, 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 तो जी। क्योंकि दिखाते नहीं थे और लोगों का इतना इंटरेस्ट भी लड़कियों फीमेल हुँ, क्रिकेट हुँ। में भी नहीं था।
तो ये ओवर द इयर्स चेंज भी हुआ है बड़े टाइम। अगर हम देखें, जब से हमने 2017-18 की बात करी, काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, फिर लोगों को नाम पता लगना शुरू हुए, फिर लोगों को शक्लें भी पता लगना हाँ, शुरू हुई आहिस्ता-आहिस्ता कि अच्छा बिल्कुल। ये नदर डार है, या ये फलानी प्लेयर है, या हुँ, ये इसने ये परफॉर्मेंस दी थी, हमने इनका नाम सुना था। हुँ। आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम होना शुरू हुआ। लेकिन जिस तरह लड़कों की अगर हम बात करें, तो हमारी तो पेस बहुत स्लो है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा वो हम कह सकते हैं कि बराबरी वाला हिसाब भी नहीं था। हाँ, ज़ाहिर है फ़र्क तो आप होता है। फ़र्क आपको नज़र आता है। फिर हमारा थोड़ा मज़हबी साइड भी इसमें बहुत ज़्यादा था, और हुँ, फिर आपको पता है थोड़ी बाउंड्रीज़ भी, हमारी फैमिलीज़ भी थोड़ा हुँ। लिमिटेशन लगाती हैं। हर फैमिली अपनी जैसे बच्ची है उसमें, क्योंकि अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो हुँ। डेफ़िनेटली या लड़की को थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा, या पेरेंट्स साथ दे रहे हों, और ज़ाहिर है फिर यही तो सबसे एक बड़ी सपोर्ट होती है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सपोर्ट रहे है करें, देन आप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन बन सकती है। सकती है, बिल्कुल। अदरवाइज़ सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ही ये रही यही है। है। अच्छा स्किपर मुझे ये बताएँ मुश्किल आप ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र करके जब आप पाकिस्तान खेलती कौन से मुश्किल ऐसे लम्हात थे हुँ। जहाँ से आपको लगा हो कि यार शायद मेरी क्रिकेट यहाँ पे ख़त्म हो गई है और जो मेरा एक ख्वाब था पाकिस्तान खेलने का शायद वो अधूरा रह जाए? 2009 में फिर वर्ल्ड कप था। जी, जी। अगेन वर्ल्ड कप्स पे कुछ हमारे साथ स्पेशली होता रहा है। जी, जी। 2007 में मेरी सिलेक्शन हुई साउथ अफ्रीका टूर के लिए। उस टाइम टूर्स भी साल में 1 टूर होता हाँ, था। बहुत कम होता ही बिल्कुल। नहीं था, ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी थोड़ी बहुत, या कैंप्स लग जाते थे। हुँ। 2007 में मेरी सिलेक्शन हुई, मेरा डेब्यू नहीं हुआ। फिर हम 2009 में वर्ल्ड कप था, 50 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था। इधर भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हुँ। हमारी गई। सेलेक्टर्स वगैरह ने सेलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ आई डोंट नो। लेकिन 2009 में ऐसे मुझे फ़ील हुआ कि अभी मैंने शायद क्रिकेट खेलना स्टार्ट करना ही था, और ये मेरी क्रिकेट यहीं पे ख़त्म हो गई है। वो ऐसा क्या लम्हा था? अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में पूरा उतरती थी, हुँ। लेकिन उसके बाद टीम में सेलेक्ट होते-होते मैं एकदम बाहर हो गई। हुँ, हुँ। तो वो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि हुँ, हुँ। अगर इस लेवल पे ज़हन भी में आ आया गए। होगा कि मेरिट का यहाँ कोई उस टाइम तो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए उस टाइम हम छोटे भी थे, यंग भी थे, और इतना मल्टीपल चीज़ें आती मल्टीपल हैं। चीज़ें चल रही थी। और लेकिन उस टाइम ये फ़ील हुआ था कि शायद अभी हमारा जो करियर स्टार्ट होना, क्योंकि फैमिली को मनाना, हाँ, फैमिली के ये तो साथ सबसे बड़ा आपको चैलेंज होता है। चैलेंज, और फिर फैमिली को ये भी दिखाना कि भई हम कुछ कर सकते हैं, हुँ, मज़ीद भी हम हुँ। कुछ कर सकते हैं। तो हुँ। वो उस टाइम फ़ील हुआ था कि शायद ये मेरी क्रिकेट का ख़त्म है, यहीं पे ख़त्म है, और उसके बाद कुछ भी नहीं। एक हुँ। तो हमारे टूर्स भी बहुत कम होते थे, साल में 1 टूर होता था। मोटिवेशन आप मोटिवेशन नहीं थी एज़ सच उस टाइम भी। अगर मतलब मोटिवेशन सिर्फ़ ये थी कि हमें पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है। हुँ। लेकिन ये हमें बहुत स्लो चल के ऊपर हमें मैचेस वगैरह मिलना शुरू हुए। हुँ। जब मैं वर्ल्ड कप से मैं ड्रॉप हो गई, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। मतलब मैं रोई भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी उस टाइम मेरी मदर ने मुझे कहा, हुँ। "कोई बात नहीं, एक मौका था, कोई बात नहीं, हज़ारों मौके और मिल जाएँगे।" हुँ। तो आज एक दफ़ा अगर कोई ठुकरा दिया, किसी ने रास्ता बंद हो गया, तो इग्नोर कोई कर बात दिया, नहीं, कोई कोई मसला ऐसा नहीं। मसला नहीं, हुँ। 100 रास्ते और खुलेंगे, और देखना तुम बड़ी कामयाब होगी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ स्किपर कि हमने अक्सर देखा है कि जो माँ की दुआएँ हैं ना, चाहे वो मेन्स हों, फीमेल्स हों, बहुत सारी क्रिकेटर्स से भी बात हुई है, बहुत सारे जो मेल क्रिकेटर हैं उनसे भी बात होती है। तो हमेशा वो मेरे पॉडकास्ट में सैकड़ों ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक बड़ी बेसिक सी रीज़न बताई है कि हमारी माँ जो है ना उन्होंने हमारे लिए बड़ी दुआएं की हैं और आज हम जिस मुकाम पे जिस स्टेज पे हैं शायद माँ की दुआओं की वजह बिल्कुल, से और बिल्कुल। ऑब्वियसली ऐसा होता है लेकिन स्किपर क्राइटेरिया हमेशा जो सिलेक्शन का होता है डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी होती नहीं थी हुँ। तो बेसिकली आपको सेलेक्ट करने का या वुमेन टीम की जो नेशनल टीम है उसको सेलेक्ट करने का मतलब क्या क्राइटेरिया होता था स्पेशली कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस होती थी कौन सा ऐसा इवेंट आप लोगों को खेलना पड़ता था जिससे आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो मॉनिटर किया जाता था और करने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाता था। देखिए, अगर मैं बड़े अर्ली स्टेज की बात करूँ, तो उस टाइम डोमेस्टिक ही एक हमारा स्ट्रक्चर था, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते थे, इंटरवर्सिटीज़ होती थी, रीजनल मैचेस होते थे। हम्म। यही इसी जगह से आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपका इसी जगह से होता था। जो ओरिजिनल आपकी परफॉर्मेंसेस होती थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी परफॉर्मेंसेस होती थी, लड़कियां कम थीं। हम्म। जितनी लड़कियां उस टाइम कोई क्रीम ऐसेज नहीं थी, बस 10 12 15 लड़कियां थी जो क्रीम थी, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। हम्म। तो उस टाइम तो क्राइटेरिया भी इसी तरह का था कि जो लड़की डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर लेती है, अच्छे रन्स कर लेती है, ये एक आधा मैच में अच्छा खेल लेती है, तो वो नज़र में आ जाती थी। हम्म।
और उसके बाद उसको कैंप्स में बुला के उसकी फिटनेस और ये सब चीज़ें उस पर काम किया जाता था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में मौका मिल जाता था खेलने का, क्योंकि उस टाइम वो वाला दौर था जिसमें लड़कियों को लेके भी आना था, इसका इंटरेस्ट लोगों में डेवलप भी करना था, जी जी। और फिर ऐसी लड़कियां भी निकालनी थी जिसको हम जीरो से ऊपर ना लेके चलें, एटलीस्ट इतनी लड़कियां हों कि उनको वो नज़र आने वाली हों कि खेलने वाली लड़कियां। तो आई थिंक क्राइटेरिया अभी भी वैसा ही है, कोई इसमें ऐसा चेंज नहीं हुआ। इसमें अब एक चीज़ मुझे बताएं, सिलेक्शन कमेटी के अंदर ज़ाहिर है आपके दौर से पता, आपने बहुत अरसा पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, फिर आप कप्तान रही, सबसे बड़ी बात ये है लाइकिंग डिसलाइकिंग भी तो चलती है ना हमारी, स्पेशली वुमेंस क्रिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि मतलब अगर आप ओवरऑल एक डिज़र्विंग प्लेयर्स की अगर बात करें तो ठीक है, डिज़र्विंग प्लेयर्स तो होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने खुद माजी में ऐसे देखा है कि अगर कहते हैं ना कि 19-20 हो तो चल जाएगा, माजी में तो मैंने ऐसे भी देखा है इसके ऊपर कि 19 और 119 के फ़र्क से भी बहुत सारी हमारी वुमेंस जो हैं वो खेली हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही हमने भी ये देखा है, हम ओवर द इयर्स देखते आए हैं कि फेवरिज्म होती है आपकी, लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी होती है, और बहुत सारी चीज़ों में होती है, सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं, प्लेयर्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें सफ़र भी करते हैं। अभी आपने वर्ल्ड कप की लेटेस्ट आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में भी हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर प्लेयर भी थे हमारे, जो सेलेक्ट ही नहीं हुए, जिसकी मेन कोई रीज़न नहीं, हमें नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं और होती आई। स्पेशली देखें मेंस क्रिकेट की अगर इसके ऊपर बात करें तो समझ आती है कि मेंस क्रिकेट के अंदर भी होता है, ज़ाहिर है वहाँ पे उनका खेलने का अंदाज़ वो और टाइप की क्रिकेट है ना, मतलब क्रिकेट तो वही है लेकिन ज़ाहिर है वो फ़र्क तो है। लेकिन जब वुमेंस की बात होती है तो इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा है, मतलब डे वन से अगर हम बात करें। अब आप लोगों के दौर में ज़ाहिर है एक आधा डोमेस्टिक टूर्नामेंट होना है, जिसने अच्छा परफॉर्म करना है उसको खिलाना है, फिर उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि स्पेसिफिक 5 या 7 जो लड़कियां उन्होंने परफॉर्म किया, और भी तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो परफॉर्म करती थी, अब वहाँ पे तरजीह किनको दी जाती थी? परफॉर्मेंस वाइज देखिए, जब हमने जब देखना स्टार्ट की, उस टाइम भी हमारे पास सीनियर प्लेयर्स थे, उस टाइम भी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि नज़र आता था कि वर्ल्ड क्रिकेट को कम्पीट करने वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन वो पूल बहुत छोटा था। अब उस पूल को जब जब हमने कोशिश स्टार्ट की कि हमने क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाना है, और इस तरह फिर पूल हल्का स्ट्रेटजी भी तो होती है, कोई प्लानिंग भी तो होती वो है, कोई कोचेस की तरफ हाँ, से वो देखें ना ये देखें, ये मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि वो बड़ा स्लो पेस पे था, इंटरेस्ट नहीं था किसी का, बस वो हमने भी वो जैसा खाना पूरा करने वाली बात होती है, हमने वो वाला काम किया, और उसमें कुछ लड़कियां निकल आईं, कुछ कोचेस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। स्पेसिफिक किन कोचेस? सर मोहतशिम रशीद ने हम पे ओके। बड़ी मेहनत की, उनके सर उमर रशीद थे, जी जी। उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो ओवर द ईयर्स हम पे मेहनत हुई है, लेकिन उनको भी शायद इतना रिवॉर्ड नहीं मिला, उन कोचेस का आज भी उनके बारे में बात नहीं होती जिन्होंने एक्चुअली टीम को खड़ा किया, आहिस्ता आहिस्ता बनाना स्टार्ट किया। और क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, आप एकदम ना टीम बना सकते हो ना प्लेयर्स खड़े कर सकते हो। तो बेहतर चीज़ तो यही है ना स्किपर कि अगर आप जितनी मैक्सिमम जो क्रिकेट है करवाएंगे, जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर आप लोगों का फोकस होगा, जितनी ज़्यादा आप करवाएंगे, अपॉर्चुनिटी करवाएं। यही तो देखें, यही तो हमारा भी अभी फ़िलहाल तो हम ये भी रो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जितनी ज़्यादा एक्सपोजर हमें मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमें क्रिकेट भी अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सपीरियंस से आपको मिलती है। बड़ी क्रिकेट खेलने के साथ साथ आपको क्रिकेट में टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है, फिर आपके कंपेटिटिव क्रिकेटर्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है। और भी आप इसके ऊपर रोशनी डालिएगा स्किपर कि जब आप क्रिकेट में आते हैं तो आपको उस तरीके से पे भी नहीं किया जाता जिस तरह मेंस क्रिकेट को किया जाता है, ये भी तो बहुत बड़ा फ़र्क प्रॉब्लम तो है ना। है, देखें ये तो फ़र्क, ये तो कुछ लोगों ने तो शायद क्रिकेट हमारी अब देखना शुरू की है। जी जी। कुछ लोगों को अब पता चला है कि इनकी पे इस तरह की है या इनका कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के हैं, ये तो हम बहुत टाइम से, क्योंकि मीडिया का कभी भी ध्यान इस तरफ नहीं था। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने अब भी चले आके वर्ल्ड कप में आके हाँ, उन्होंने ध्यान देना अच्छी शुरू किया है बिल्कुल ऐसे ही और है। बात निकलना शुरू हुई है, तो अच्छी बात है। अगर बात निकली है, पॉजिटिव भी है इसमें बहुत सारी चीज़ें, और इसमें नेगेटिव भी बहुत मतलब सारी आप चीज़ें एक कम से कम परफॉर्मेंस मॉनिटर तो कर रहे हैं ना कि वुमेन्स क्रिकेट हो रही है, होना चाहिए और था। कौन है? देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि शायद मौजूदा मैनेजमेंट की वजह से जो ध्यान है वो ज़्यादा इस तरफ आया है, ठीक है। ओके। अगर ये मैनेजमेंट ना होती तो शायद ये ध्यान इस वर्ल्ड कप के बाद वो भी ख़त्म हो गया होता, लेकिन अच्छा। अब
काफ़ी टाइम से इस तरह हो रहा है कि जो वर्ल्ड कप जैसे ही हमने देखा है या जब से इस मैनेजमेंट की एंट्रेंस हुई है इस टीम में, ध्यान देना शुरू कर दिया टीम की तरफ। और ये शायद एक आधा बंदे की चाहे वो वजह से तनकीद है, की सूरत में हो। तनकीद की सूरत में है या वैसे, अगर लेकिन देखा जाए तो अभी आप जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स उठा के देख लें, अगर आप उनसे वुमेंस क्रिकेट के बारे में पूछते हैं तो वो पहला जुमला ये बोलते हैं कि हम तो इनको फॉलो नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं जो खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको जो पाकिस्तान वुमेन्स नहीं की पता, जो नेशनल टीम है उनके बहुत सारी प्लेयर्स का पता ही नहीं नहीं। पता। आई नो। तो वो उन्होंने पहला जुमला ये कहते हैं कि हमने तो कभी फॉलो नहीं किया, अब हम आके फॉलो करेंगे, अब हम आके इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लड़कियां पिछले 15-17 साल से खेल रही हैं, जो उनकी स्ट्रगल है, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को बनाया है, अब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उनकी स्ट्रगल के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब से उन्होंने करना स्टार्ट किया है, अब से देख लेंगे, उसके बाद भी हमें 7 सालों बाद, 15 सालों बाद, 20 सालों बाद इसका भी क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन बात ये है कि कहीं से तो स्टार्ट किया ना एटलीस्ट। स्किपर बेसिकली आपने इतना अर्सा पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान भी रही, इतना पाकिस्तान टीम के साथ भी रही, आपने कौन सी ऐसे मसाइल थे जिनको आइडेंटिफाई किया कि इन चीज़ों पे अगर हम काम करें तो हमारी जो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट है वो ठीक हो सकती है। अब बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं जो वुमेन्स टीम के साथ होते हैं, उस वक्त तो वो कहते हैं कि हम सब अच्छा है, लेकिन जब टीम खेलती है, हारना शुरू होती है, तो वो जो है ना वो प्लेयर्स के ऊपर डाल देते हैं। देखिए मैंने अपने टेन्योर में, कप्तानी के टेन्योर की बात बता रही हूँ, हम बड़े सालों से हम स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे रीजनल क्रिकेट ख़त्म हो गई, हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई, हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई। तो हमने सिर्फ कैंप्स क्रिकेट खेली है या वो पाकिस्तान कप खेल लिया जो डोमेस्टिक हमारा पीसीबी की तरफ से होता था। वनडे भी उसमें शामिल है, T20 भी शामिल है। जी बिल्कुल। वनडे के भी 3 मैचेस होते थे, चौथा फाइनल मैच होता था, इसी तरह T20 का भी होता। काफ़ी सालों से जब हमारे ये 2 टूर्नामेंट हो गए, बीच में कोरोना भी आ गया और उसकी वजह से भी कुछ हमारी क्रिकेट भी तबाह काफ़ी हुई, काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा। लेकिन रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट ना होने से तो कुछ ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, बना ही नहीं था ना हमारा स्ट्रक्चर जिसको हम बेहतर कर सकते थे। अब जैसे मेंस क्रिकेट की अगर बात करते हैं ना, आपके पास कायद आज़म ट्रॉफी आती है, ग्रेड 2 आती है, डिपार्टमेंट क्रिकेट आती है, ग्रेड 2 भी 2 किस्म की है, 2 किस्म की ग्रेड 2 कर दी है, ठीक है। लेकिन वुमेन्स के लिए हमें नजर आता है 1 या 2 टूर्नामेंट, अभी तक हमें वो नजर आ रहे हैं कि 1 या 2 टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो हम या कैंप्स में होते थे, कैंप्स में मैचेस खेलते थे और वही हम 10-15 जो 20-25 हमारी जो टीम थी वही आपस में खेल रही थी और उसी की 3 टीम्स बनती थी या 4 टीम्स बन जाती थी, उसी के मैचेस होते। तो मेरे जब मैं कप्तानी मैंने अपना ली, उसके बाद मैंने सबसे पहले उनसे बात की कि देखें हमारे ये स्ट्रक्चर बढ़ाएं, इन मैचेस को ज़्यादा करें, जितना हम एक्सपोजर हमें मिलेगा इस चीज़ का, हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें फॉर्मेट भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जिसमें 2 डे फॉर्मेट हो, एटलीस्ट कि लड़कियों को ज़्यादा देर क्रिकेट खेलने का मौका मिले, ज़्यादा देर पिच पे रहने का मौका मिले और बहुत सारी चीज़ें इसमें ठीक होती हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है, जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। वो उस पे काम हम कर रहे थे, अभी वो उस पे काम नहीं था हुआ। फिर दूसरी मैंने जो हमारी वो प्लेयर्स थी जो हमारी यूनिवर्सिटी से आ रही थी, अब यूनिवर्सिटीज़ में जो प्लेयर्स थी वो खेल रही थी दूसरी गेम्स भी साथ साथ, जो जिसमें कभी कभी इंजरी भी हो जाती थी, क्रिकेट भी खेलती थी साथ दूसरी गेम्स भी खेलती थी, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। तो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से उनको बाकी गेम्स भी यूनिवर्सिटी से खेलनी पड़ती थी। लेकिन हम चाहते थे कि वो क्रिकेट के लिए स्पेसिफिकली क्रिकेट को अपने आप को वो क्रिकेट खेलें, अपने मसल्स भी क्रिकेट की तरह अपना डेवलप करें और फोकस करें। और फिर क्रिकेट खेलने के लिए आपको जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अपने अपने खाने पीने की प्रॉब्लम तो पैसों कहने के, अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो आप बाकी चीज़ें चला सकते तो हैं। हमने क्या किया कि ये डिस्कस करके हमने उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जो हमारी जो क्रिकेट में आ सकती हैं या क्रिकेट खेल रही हैं। हमने उनको उनके लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हमने अनाउंस किए, हमने उनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए, जिसमें 35 हज़ार रुपये उनको मंथली इनकम आ रही थी। गुड इनफ, ठीक है, जो कि वो बिल्कुल जो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था, और जिसमें वो अपने थोड़ा बहुत डाइट का ध्यान कर लेती थी या तो ये ट्रांसपोर्ट का जो उनका मसला था, और एटलीस्ट वो डेडिकेट थी क्रिकेट के लिए। फिर वो दूसरी गेम्स के लिए नहीं फिर डेडिकेट हो रही थी। फिर हमने उनको हमने कर दिया कि यूनिवर्सिटी की गेम्स जो हैं वो आप क्विट करें और सिर्फ क्रिकेट को आप डेडिकेट कर दें अपनी सब चीज़। उनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दिया, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जितना था थोड़ा सा हम वो भी बढ़ा, वो भी बात करके बढ़वाया थोड़ा सा कि भाई इस तरह लड़कियों के लिए आप लोगों की सुनी जाती थी उस वक्त?
ये फर्स्ट टाइम था, ओके। 2023 में अगर आप फर्स्ट इस तरह टाइम के था। इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और ज़ाहिर है ये चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं कि क्या जो प्लेयर बात कर रहा है, तो आप एक सही बात कर रहे थे, प्लेयर्स की फलाह के लिए, प्लेयर की सपोर्ट के लिए आप बात कर रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं कि जो सुनी अनसुनी कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या है। अगर हम कोई चीज़ किसी के बारे में हम कोई चीज़ मांगते हैं तो सबसे पहले रिजल्ट पे बात होती है कि आपका रिजल्ट क्या है। ओके। लेकिन रिजल्ट देने से पहले हमने जो दुनिया में क्रिकेट खेली है, और मैंने बिग बैश भी खेली है, उनके माहौल में रही हूँ, उनके एटमॉस्फेयर में रही हूँ, उनकी टीम के अंदर रही हूँ, तो मुझे फील हुआ है कि रिजल्ट से ज़्यादा वो प्रोसेस पे काम करते हैं, और प्रोसेस पे काम करते हुए वो रिजल्ट चाहे आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो उसके बारे में बात नहीं करते। ओके। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आप रिजल्ट देना शुरू कर देते हो, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले बात होती है रिजल्ट्स पे, जिसकी वजह से अगर हम रिजल्ट नहीं देते तो हमें कुछ और भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत सारा टाइम ऐसा है, हमने बड़े साल इस चीज़ को स्ट्रगल किया है, तो अब आके काफ़ी बेहतर होना शुरू हो चलिए, गया। इसका मतलब है कि जो चीज़ें वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। स्पेसिफिक अब अगर बात करें हमारे वुमेंस क्रिकेट की, तो पहले तो हमेशा जब भी हम मतलब हमें सिर्फ इस चीज़ का पता चलता था कि हमारी वुमेंस टीम या जीत गई है या हार गई है। मतलब आपको हर तरीके से जो फैसिलिटेट भी किया जाता था, सब कुछ किया जाता था, लेकिन जो हमारी जीत की रेशो थी उसके ऊपर वो बहुत कम थी। बहुत कम उसकी थी। तो उसकी वजह क्या थी कि अगर बाकी ममालिक की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया की बात करें, ओडीआई की चैंपियन है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या हमारे सिस्टम के अंदर हम ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते जो उन्होंने अडॉप्ट किया। और वो आज देखें, दुनिया की बेहतरीन टीमें जहाँ भी बात होती है, ये इन ममालिक की टीमों की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान की जब भी बात होती है, 4 बंदे बैठे होते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने केड़ा जितना। बेसिकली क्या रीजंस हैं? देखिए, ये अभी वर्ल्ड कप अगर आपने देखा हो ना, तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में एक मैच हो रहा था जिसमें हॉल ऑफ फेम में उनकी पुरानी क्रिकेटर थी जो 1957 में खेल रही थी। तो खैर हो गई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो तकरीबन 100 साल हमसे पीछे से खेल रहे थे, ठीक है, और हम 100 साल बाद उनके खेलना स्टार्ट हो गए। अच्छा, वो तो बहुत काम करते हैं ठीक है। वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि बाकी दुनिया ने जो स्ट्रक्चर अपनाया, उनको फील होना शुरू हो गया कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हमारी खेल सकती हैं। और जब हर फील्ड में लड़की आ सकती है तो क्रिकेट में भी आ सकती है, और उन्होंने उस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब आपने अगर आप किसी भी काम में इन्वेस्ट 10 15 20 साल पहले जो आपने किया, वो आज आपको फ़ायदा दे रहा होगा। ऐसे ही है, मैं ठीक है। बांग्लादेश की एग्जांपल दे सकता हूँ इस बारे में। ठीक है, यही चीज़ है कि हम इस चीज़ को स्ट्रगल करते आए, इस चीज़ पे हमने बड़ा स्ट्रगल किया कि हम पे अगर इन्वेस्ट करें तो आज से 10 सालों बाद, 15 सालों बाद हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनेंगे, जो कि नहीं हो सका। अब आके जब हल्की हल्की हमने परफॉर्मेंसेस देना शुरू की, सीरीज जीतना शुरू की, हमारे विनिंग रेशियो इस वजह से कम है कि हम ज़्यादातर एशियन कंडीशन में खेलते रहे। अच्छा, अगर एशियन कंडीशन की विनिंग रेशियो देखा जाए तो हम श्रीलंका से बहुत दफ़ा जीते हैं, बिल्कुल। बांग्लादेश से बहुत दफ़ा जीते हैं, इंडिया से इतना नहीं हम जीते, लेकिन वो हमसे बहुत दफ़ा जीते। अच्छा। तो एशिया में हम नंबर 2 थे जीतने में। इंडिया तो नंबर 1 चल रहा था, एशिया में नंबर 2 थे हम जीतने में। जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता था वो ये कि हमारी जो टॉप रैंकिंग टीम थी वो हमसे खेलती नहीं थी, तो और हमारी प्रैक्टिसेस जो होती थी वो इन्हीं टीम के अगेंस्ट होती थी। तो हमारा बेसिकली क्या था, क्या क्राइटेरिया कि हम जिम्बाब्वे से, श्रीलंका, बांग्लादेश, हम इन सार्क ममालिक की जो टीमें या सब कॉन्टिनेंट में जो टीमें, हम सिर्फ इनके खिलाफ ही खेलते थे? वो भी हमारे खिलाफ ही खेलते थे। अच्छा, उनको भी वैसा मौका नहीं एक्सेस मिलता। नहीं थी क्या उनके पास? एक्सेस की बात नहीं है, तो पॉलिसीज नहीं बनी। जो टॉप रैंकिंग्स थी उनकी कोशिश होती थी कि हम टॉप रैंकिंग्स के टीम के साथ ही खेलें ताकि उनकी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंसेस आती। बोर्ड का काम है इसके ऊपर, देखिए, अब ये तो काम इन चीज़ों को मैनेज करना। बिल्कुल जी। देखें, बात ये कि मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी जो जितने करियर में मैंने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेली और शायद 3 दफ़ा खेली। अब मेरा 15-17 साल का करियर है जिसमें मैंने 3 सीरीज़ सिर्फ इंग्लैंड के साथ खेली, जिसमें मैंने 3 सीरीज़ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली। ठीक है, बाकी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इनके साथ ज़्यादा हमने खेला है, लेकिन इन 2 टीम्स के अगेंस्ट हमने सिर्फ मेरा ख्याल है 3 दफ़ा खेला होगा। और इसी तरीके से अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, वो भी 3 से 4 दफ़ा ही खेला और होगा। आप लोग सीरीज़ भी जीते थे। न्यूजीलैंड के साथ हमने 2023 में सीरीज़ जीती T20 की, मेरी कप्तानी में, जब हम न्यूजीलैंड गए थे। वो वेरी फर्स्ट टाइम था एक किसी एशियन
कंट्री ने आके न्यूजीलैंड को हरा दिया। इवन के सिर्फ एक इंग्लैंड की टीम है जिन्होंने T20 न्यूजीलैंड में हराया हुआ। हम्म इसके अलावा ना ऑस्ट्रेलिया ना कोई भी टीम नहीं। अच्छा स्कीपर, हम अगर बात करें जिस तरह आपने कहा कि हम भी अब इन्हीं मुल्कों के साथ खेलते हैं, अभी अगर बात करें तो हमारे पास अभी जिम्बाब्वे आई थी पिछले दिनों, हमने उनको ऐसा उनकी तबीयत साफ़ की कि लग रहा था कि शायद हम वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारी टीम किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ खेलती है, लाइक जिस तरह अभी हमने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, तो वर्ल्ड कप में हमारी जो परफॉर्मेंस थी, क्या सिलेक्शन हमारी ठीक नहीं थी या सिलेक्शन जिस तरह सिद्रा मीर को ड्रॉप किया गया, वो बड़ी परफॉर्मर रही हैं, आपको तो बेहतर पता है उनका। सो बेसिकली रीजंस क्या आप समझती हैं एज ए फॉर्मर कैप्टन कि क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से हम सिर्फ एक मैच जीते हैं? कंसिस्टेंसी नहीं थी किसी भी चीज़ में। देखिए 2-3 सालों से अगर देखा जाए ना, बल्कि इससे पहले भी हमारे कोचेस बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, मैनेजमेंट बहुत जल्दी चेंज हो पिछले जाती दिनों है। हमारे पास कोच थे जुनैद खान थे, मोहम्मद वसीम कोच थे, सडनली उनको चेंज किया गया, नए कोचेस आ गए, और हालांकि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हमारी जो थी, शायद वो हमने देखा वो बात भी करती थी वुमेन्स के उससे ऊपर। उससे पहले सर मोहतशिम थे, तौफीक उमर थे, जी जी। सलीम जाफ़र थे, हम्म जिनके टेन्योर में हमने 2 बड़ी सीरीज़ भी जीती हैं। और बल्कि उनसे सर मोहतशिम के होते हुए तो हमने श्रीलंका, आयरलैंड, ये सारी में हमने सीरीज़ जीती हैं, लेकिन बड़ी 2 सीरीज़ जो है मैं उनकी भी बात कर रही हम्म हूँ। नो डाउट वर्ल्ड कप में हमारी कभी इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, ये हमारे लिए शॉकिंग था। और आप लोगों ने शायद पहली दफ़ा देखा हो इतने इंटरेस्ट के साथ। एग्जैक्टली मैंने देखा है बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हमारे टेन्योर में भी हम 1-2 मैचेस जीतते होते थे। वर्ल्ड कप में हम बेशक सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम 2 मैचेस, 1 मैच हम अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलते होते थे और जीतते होते थे। हमारी ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस बेहतर होती थी। लेकिन इस दफ़ा इतनी वो परफॉर्मेंसेस हमें तो नज़र ही नहीं आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही टीम है जिनमें हम खेलते रहे हैं, जिनके साथ हम खेलते रहे। और इवन वो परफॉर्मर्स हैं लड़कियाँ, आधी से ज़्यादा लड़कियां इस टीम में वो थीं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जिन्होंने बाकी टीम्स के अगेंस्ट बड़ा अच्छा तो परफॉर्म क्या किया हुआ है, वजह हुई न्यूजीलैंड से थी जीती ही नहीं है। स्किपर, क्यों प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती? वर्ल्ड कप का नाम जैसे ही आता है, चाहे हमारी मेंस क्रिकेट हो, जब भी कोई इवेंट का नाम आता है, चाहे वो वर्ल्ड कप आ जाए, चाहे वो एशिया कप आ जाए, चाहे चैंपियन ट्रॉफी आ जाए, लाइक एनी काइंड ऑफ देखिए इवेंट, तो 5 वहाँ पे लड़कियां हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। वो इस वजह से गायब होती है कि जब आपकी 5 लड़कियां वर्ल्ड कप का डेब्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन के ऊपर जो है ना। फिर आपकी जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो बाहर हों। हम्म वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आप अपने एक्सपीरियंस को खिलाते हो, हम्म ठीक है, ये तो आम बंदे को भी पता होगा। मेरा ख्याल है कि कोई सिर्फ देखता भी होगा क्रिकेट, उसको ही पता होगा। हम्म दुनिया भर में क्रिकेटर्स अपनी टीम्स जो हैं वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स को वापस लेकर आते हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। हुए हैं माजी में। माजी में अभी हुआ है, ये इस वर्ल्ड कप में हुआ है। अच्छा, हमारी बहुत सारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं वो रिटायरमेंट वर्ल्ड कप लेके में वापस आपको आई हैं। आपको आपको यंगस्टर्स भी चाहिए होते हैं, आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी चाहिए चाहिए होता होता है, है, एक्सपीरियंस भी कॉम्बो चाहिए, बनता है। कॉम्बो आपका बनता है। लेकिन अब आपके इतने बड़े वर्ल्ड कप में अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लेके जाओगे, या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपने 2-3 लड़कियां ऐसी रखी हैं जो एक्सपीरियंस थी, बाकी आप यंग चेहरे लेके जा रहे हो, फिर आप परफॉर्मेंसेज नहीं आप ले सकते। तो ये जब खेल रही थी, तो जब ये छोटी टीमों के खिलाफ स्किपर ये परफॉर्म करती हैं, तो उस वक्त क्या ऐसी चीज़ होती है कि जब हल्की टीमें आती है, अब जिम्बाब्वे आती है, बांग्लादेश भी अब हमसे बेहतर हो गई है। देखें, यही तो प्रॉब्लम है कि हमसे जो टीमें जिनको हमने कभी जीतने नहीं दिया वो हमसे जीते हैं, हम उनसे पीछे रह गए। ये लास्ट पास्ट 2-3 ईयर्स से होना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हुई कोई हैं। बेसिकली स्किपर कोई ऐसी कोई रीजंस तो आपने नोट की होंगी, आप बिल्कुल। की देखिए देखिए वो ना, एक चीज़ें हैं कि यार अगर ये चीज़ें ना होती तो हमारी जो क्रिकेट है उतनी डिक्लाइन का शिकार ना होती। मैं आपको बता तो रही हूँ कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, हम्म कोचेस बहुत जल्दी चेंज हुए हैं। हर कोच को आपने 2-4 महीने बाद आप एक तो चेंज किया है, और उसके बाद चेंज या तो बड़ा अच्छा आया हो ना, उसके बाद टीम में बड़ा निखार आया हो, या मज़ा आ रहा हो कि हम जी बड़े परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो गए। हम्म बेसिकली अब प्लेयर्स भी नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स भी निकल गए, सीनियर प्लेयर्स भी बाहर हुए आपके आईसीसी का इवेंट में। वहाँ पे आपको प्रेशर, आपको पता है आईसीसी का इवेंट होता है, वर्ल्ड कप का स्टेज है, दुनिया आपको देख रही है, मीडिया आपको देख रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रेशर होता है। होम सीरीज़ में आपको वो वाला प्रेशर आप फील नहीं कर सकते। और फिर से जिम्बाब्वे जो 14th नंबर की जो टीम है, ज़ाहिर बात है कि वो बाकायदा तौर पे सबको नज़र भी आ रहा था, तो वहाँ पे प्रेशर वैसे वाला आया नहीं। फिर तमाम बैटर्स को बैटिंग नहीं मिली, कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं हुई। इससे बहुत बेहतर था कि आप किसी ऐसी टीम के साथ खेल लेते
या आपको ऐसा टूर्नामेंट अपना ऑर्गेनाइज कर ले। ट्राई सीरीज़ आपने खेली जाके आयरलैंड, और एक और टीम वहाँ पे खेली, पाकिस्तान उनके साथ खेली, वेस्ट इंडीज़ थी। वो भी आप 2 मैचेस हारे वहाँ जी पे, बिल्कुल, वहाँ भी ठीक है। हारे। तो बैक टू बैक आप वहाँ से मैचेस हारना शुरू हुए, जैसे आप दूसरी कंडीशंस में जाना शुरू हुए। तो ये सब चीज़ें, इसके पीछे बहुत लंबा सफ़र है, और इस सफ़र को आपको बड़ा प्रोसेस करके लेके जाना पड़ता है। लड़कियाँ आपकी जो हैं पीछे ग्रास रूट में लेवल की लड़कियां वैसी नहीं हैं। अंडर 19 की बच्चियां हैं, अब आके बनना शुरू हुई हैं, लेकिन इसके पीछे जो इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं, ना वो हैं जिन्होंने टीम्स एक्चुअली बनाई हैं, ना वो उनका नामो निशान है, और ना वो प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से इस टीम का कोई शक्ल नज़र आती थी। अब देखिए, इसका मतलब है कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई ना हमारी। ओवरऑल देखें, आप अब ओवरऑल देख लें कि हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं समझ आ रही, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, हमारे जो चीज़ें इम्प्रूव जो हो चुकी हुई थी, अब उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर बात है, फिर उंगलियां भी उठेंगी, फिर हर बंदा बोलेगा भी। और अब एक चीज़, मुझे सिर्फ एक प्लेयर, मुझे ना, आप देखिए ना, अगर आप बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर्स की भी बात करें तो उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, जो पिछले कई सालों काफ़ी से खेल रहे अरसे, हैं। कई सालों से वो खेल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये परफॉर्म करें, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाई। अच्छा, दूसरी चीज़, फातिमा सना की अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत सारे फातिमा के मैचेस देखे, उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्म किया, वन मैन शो के तौर पे। मैं कहता हूं कि वन मैन आर्मी, बिल्कुल। जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने मैचेस जितवाए। लेकिन हमारा जो मिडिल ऑर्डर देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ नहीं नज़र आता। फिर अगर हम टॉप ऑर्डर देखते हैं तो हमें सिर्फ फातिमा सना नज़र आती है। बाकी जो हमारे मिडिल ऑर्डर में है, जिस तरह अभी अगर आयशा ज़फ़र की बात करें, फिर मुनीबा की बात करें, और हमारी बहुत सारी, इन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। हालांकि इनको तो टाइम गुजर चुका है खेलते हुए। तो क्या वजह है? मेंटली तौर पे ये इनके ऊपर प्रेशर था, मैनेजमेंट का प्रेशर था, कोचेस का प्रेशर था, पाकिस्तान जीत नहीं रहा था, इस चीज़ का प्रेशर था। क्योंकि हमारी बहुत, इस वक्त जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस गई है, बहुत पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस गई है वर्ल्ड कप में इसके ऊपर। देखिए, प्रेशर तो होता है, और प्रेशर डेफिनेटली पीछे से भी आता है, मीडिया से भी आता है। लड़कियों को फील भी हो रहा था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट नहीं है लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस थी ये लड़कियाँ। बार बार आप सीरीज़ खेल रहे हैं, या बार बार मैचेस में हैं, या बार बार आप एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक उससे एकदम आप रिजल्ट नहीं ले सकते। रिजल्ट आपका हमेशा प्रोसेस से आता है, और प्रोसेस को आप डबल ट्रिपल स्पीड पे भी कर लोगे तो आपको वो भी उसके रिजल्ट नहीं तो मिलेंगे। बेसिकली अब जिस तरह कोचेज जितनी तेज़ी के साथ हमारे चेंज हो रहे हैं, अब देखिए, जिस तरह बार बार हम देखते हैं कि हर 2 महीने 4 महीने बाद हमें नज़र आता है कि कोचेज चेंज हुए होते हैं। तो इस तरह तो अल्टीमेटली एक कोच है, उसने अपनी साइको, अपनी बिल्कुल। माइंड के मुताबिक जो है ना, लड़कियों को बताया कि आपने ये करना है, ये करना है, वो उसके ऊपर काम करनी है। और सडनली जब कोई एक कोच आएगा तो वो एक नए जो है ना नैरेटिव के साथ एक बिल्कुल। नई चीज़ें लेके आएगा। तो यहाँ पे तो फिर सारा का सारा मलबा जो है वो इस वक्त पड़ रहा है कि जो हमारी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो सही है ना, देखें, सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे भी सवालात उठने तो ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें, अगर आप सिद्रा मीन जैसे हम प्लेयर की अगर बात करते हैं, जो पीछे से परफॉर्म करती भी आ रही हैं, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर उनको ड्रॉप करेंगे तो सिलेक्शन पे तो बात होगी, और हम भी करेंगे। क्यों? आपने जब आपका एक टॉप ऑर्डर, आपको एक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर मिल रहा है, और फिटनेस में वो नंबर 1 है, परफॉर्मेंस में आ गया सबसे, तो फिर आप उसको सिलेक्ट करो। आपको लगता है इसके फिर कि कुछ प्लेयर्स को अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए? आई थिंक अभी वर्ल्ड हालिया कप परफॉर्मेंस में की बात करें, देखिए पिछले हालिया 2-3 परफॉर्मेंस साल, में जैसे आपने खुद कहा है स्कीपर के 2-3 साल से हमारी जो वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस है बहुत नीचे चली गई बिल्कुल। है। लेकिन आपको लगता है कि स्पेशली ये जो वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसी सीनियर्स प्लेयर थी, मेरा ख्याल है कि शायद उनका बहुत लंबा करियर हो चुका है, बिल्कुल। वो अगर रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। बिल्कुल, देखें, बेहतरीन मौका है, हम्म ठीक है। आपको आपको नज़र आ रहा है कि आपकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रही हैं, बेहतरीन मौका है, आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। हम्म और इसमें टीम की बेहतरी भी है, हम्म बाज़ औक़ात प्लेयर की अपनी बेहतरी भी होती है, अपने मेंटल स्टेट के लिए भी बड़ी बेहतरी होती है, और टीम के लिए इस टाइम बेहतरी है। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी प्लानिंग क्या है? क्या हम अपनी प्लानिंग में, हमारे पास ऐसे इतने प्लेयर्स हैं बैकअप में? क्या रिप्लेसमेंट में इतने आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो रिप्लेस करके आपकी टीम का एक अच्छा फॉर्मेशन बना दें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना दें? आ जाके देखें, वही बात है कि जो दूसरी टीम्स हैं, दुनिया की टीम्स हैं, वो हर प्लेयर के पीछे 4-5 बैकअप बना के रखती हैं, और वो किसी भी टाइम उनको मौका चाहिए होता है। इसी मौके की वजह से जो जूनियर प्लेयर होते हैं वो मौके का तलाश कर रहे होते हैं, और जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो मौका नहीं देते, वो बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करने लग जाते एक हैं। बात से आप इत्तेफाक करेंगी आप मुझसे स्कीपर, कि जो अच्छा है, फातिमा सना की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया भी उसको एडमिट करती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली ना अभी लीग क्रिकेट के अंदर, बिल्कुल। ठीक है। तो फातिमा सना के अलावा और
कोई क्यों नहीं। हम्म उसकी वजह है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोई भी ऐसी हमारी जो है ना वुमेंस क्रिकेट के अंदर नहीं है जो मतलब लाइक जिस तरह बाकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यार इनका डोमेस्टिक के ऊपर काम किया हुआ है। तो डू यू थिंक कि कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं है लाइक फातिमा सना जो बाकी देखिए इनको बीट कर सके? टैलेंटेड हमारे पास बहुत सारे ये बच्चे कहाँ पे हैं। टैलेंट होता है इसके पर? मैं खुद ये मैं ढूंढूं, मैं टैलेंट को कमल। ना आपको हमेशा प्रोसेस के थ्रू निकालना पड़ता है। टैलेंट होता है, मेहनत करनी लेकिन पड़ती ए है। भी तो गल बड़ी ऑब्वियसली बहुत सारे कोचेस से मेरी बात होती है इसके पर, वो बहुत सारी ऐसी हमारी वुमेंस बच्चियाँ, हम्म हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हम्म जब वो खेलें बड़ी टैलेंटेड होती हैं, बड़ा परफॉर्म करती है, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, ये भी तो सवाल ये तो है निशान है ना, ना कि जब बिल्कुल। आप इस चीज़ को देखिए तो मानती है ना कि यार अगर हमने हमारी क्रिकेट आज अगर डिक्लाइन का शिकार है तो इसमें कुछ हमारी अपनी पॉलिसीज़ भी हैं, हाँ, हमारी लाइकिंग बिल्कुल। डिसलाइकिंग भी है जिसकी वजह से हम जो है एक अच्छी सिलेक्शन नहीं कर पाते। देखें, यही बात आपसे हम कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में अगर अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस बैटर को अगर आप बाहर बैठा सकते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहते हैं कि टैलेंट कहाँ पे है? हम्म टैलेंट हमारे यहीं पे है। बात तो ग्रूम करने की है। हम्म ठीक है, अगर आप ग्रूम करेंगे, आपको इस तरह के टैलेंट नहीं। फातिमा सना 2017 या उससे पहले से हमारे साथ डोमेस्टिक खेल रही है। हम्म वो खेल खेल के ही बनी, उसके हम्म बाद टीम की नीड बन गई है हम्म और अब वो टीम की कप्तान भी है तो परफॉर्म कर रही है। लेकिन तो प्लेयर कब से बनी? पिछले 8-10 सालों से। आप लोगों के दौर में। हमारे दौर में 8-10 सालों से वो बनती आ रही थी, साथ साथ खेलती आ रही थी और फिर जाके प्लेयर आपका एक प्लेयर डेवलप होता है। हम्म लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपके बार बार टीम को चेंज करने से, प्लेयर्स को चेंज करने से अगर आपको कोई फायदा हो रहा है या रिजल्ट आपके बड़े अच्छे नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप चेंज करो ना। हम्म लेकिन आपके पास बैकअप ही नहीं है, जब आपके पास आपने बैकअप बनाने की कोशिश ही नहीं की, हम्म तो फिर आप किस तरह उनसे परफॉर्मेंसेस लेने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं स्किपर ये तो देखिए ना ऑब्वियसली इसमें तो बिल्कुल कैटेगोरिकली ये चीज़ तो है, जब आप लोग भी तो खेल ही रहे थे ना, आप एशिया कप एशियन गेम्स में गेम्स आप लोग जीते हैं, इसके अलावा आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीते हैं। जब आप लोग ग्राउंड में जाते थे तो आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा होता था? सो क्या क्रिकेट बदल गई है? पोटेंशियल ख़त्म हो गया, टैलेंट ख़त्म हो गया जो आप लोगों के दौर में था और अब नहीं है? जबकि अगर बात की हमारे जाए, दौर आप में देखें अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि आपके दौर से ज़्यादा पैसे आ गए हैं क्रिकेट के बिल्कुल। अंदर, आप लोगों के दौर से ज़्यादा जो है ना उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये हमारे तो एक दौर बड़ा में तो फ़र्क आ गया। हमारे दौर में तो रिसोर्सेज ही नहीं थे। मैं यही तो बात कर रहा हमारे हूँ। दौर में ग्राउंड्स नहीं थे। हमारे दौर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। आपको पता है हम मरीदके में 3-3 महीने के कैंप करते थे, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। हम्म एक इंडोर एक बाउंड्री वॉल के अंदर एक मरीद के कंट्री क्लब पता ही जी जी होगा आई आपको। नो आई नो। हमारे सबसे ज़्यादा कैंप्स वहाँ पे लगते थे, जी जहाँ पे साथ में खेत खेत चल रही हैं, बस साथ में गांव का माहौल है, ये सब चीज़ें हम तो वहाँ पे खेलते रहे। हमें नहीं पता होता था पिच रीड किस तरह की जाती है। हमें पता होता था कि बस ये पिच है, इधर खेलना है और जिस तरह की मर्जी पिच है, हम्म ठीक है, इधर हमने बॉलिंग करनी, इधर हमने बैटिंग करनी। हमें नहीं पता था ग्राउंड किस तरह का है, क्या बम्पी ग्राउंड है या आपका फंबल करेगा, नहीं। हमने बस अपनी एनर्जी शो करनी होती थी। हम अपना पैशन शो करने के लिए हर तरह के ग्राउंड में भी खेलें, हर तरह की पिच पे भी खेलें, हर तरह के माहौल में भी खेलें। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि अब आप तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ना। अब तो मैं देखें, देखिए पैसा आ गया, मीडिया बहुत आ गया बीच में। अब तो बच्चियों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है कि बड़ों एक के ही पास भी एक्सक्यूज़ है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। डू यू नहीं थिंक, नहीं डू नहीं यू नहीं एग्री? नहीं नहीं तो ऐसा आप बिल्कुल अगर नहीं। टैलेंट की बात कर रही हैं तो आप किस स्पेसिफिक जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है? आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे पूरे पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई करती हैं कि यहाँ पे हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, उस लड़की ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमारा पंजाब साइड पे हम्म यूनिवर्सिटीज़ में टैलेंट है, वो हमें पता है, वो हमें नज़र भी आता है। हम्म लेकिन हमारा खैबर पख्तूनख्वा का टैलेंट किसी को नज़र नहीं आता। वजह वजह रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस अब आप देखें आयशा नसीम, अगर आपने कभी उसको देखा हो खेलते हुए, 70-80 मीटर के छक्के मारती थी वो है खड़े खड़े। 2 साल 3 साल सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेली है और उसने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बना लिया था। कहाँ की थी अहमदाबाद की। आज तक किसी ने पूछा नहीं क्यों उसको वो टीम से चली गई, क्यों उसने टीम छोड़ दी, कोई रीज़न नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन अगर हमारे पास उस तरह का टैलेंट अगर हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आता है तो इसका मतलब है कि टैलेंटेड हैं वहाँ पे लोग।
और बहुत सारे लोग आए हैं। हम्म अभी सायरा जबीन जो टीम में है वो भी ये कैलाश वाली साइड की है, कैलाश की है बल्कि, आई नो। ठीक है, एंड शी इज़ अ गुड बैटर। हम्म गिलगित से हमारी डियाना बेग बड़े टाइम से हमारे साथ रही हैं, हम्म और वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स और भी आए हैं, यहाँ पे आए, डेवलप नहीं हो सके, फैसिलिटीज़ नहीं मिला, एनवायरनमेंट का फर्क। बहुत ज़्यादा फ़र्क। तो हमारा वो एरिया तो बिल्कुल डेवलप नहीं होता, हम्म या वो एरिया या हमारा कोयटा साइड है, हम्म जबकि यहाँ पे आपको टैलेंट भी नज़र आएगा, प्लेयर्स भी नज़र आएंगे, प्लेयर्स को खुद काम करते हुए नज़र आएंगे। हम्म पंजाब और कराची में सिर्फ जो टैलेंट आपको, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि लड़कियाँ इधर उधर सारे सिटी से लाहौर या कराची शिफ्ट हो जाती हैं, पढ़ने के लिए भी आ जाती हैं, खेलने के लिए भी आ जाती हैं, ज़्यादातर लाहौर में आपने देखा होगा। हम्म यहाँ 2 सिटीज़ में सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे प्लेयर्स आपको ऊपर आते हुए नज़र आ रहे हैं। हम्म लेकिन जो हमारा वो वाला एरिया जहाँ से हम ज़्यादा अच्छा टैलेंट भी ले सकते हैं, तगड़े लोग भी ले सकते हैं, वहाँ पे काम नहीं। एकेडमी की ज़रूरत है कि वहाँ एकेडमीज बनाई जाए, बिल्कुल, स्पेशली स्पेसिफिक वहाँ पे। अकेडमीज़ होनी चाहिए, क्लब्स आपके होने चाहिए, वुमेन्स को वहाँ पे स्पेशल उनके लिए ग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप पूरे रीजन को, पूरे पाकिस्तान के 4 जो हिस्से हैं आपके, अगर आप उनमें से अगर प्लेयर्स को निकालेंगे तो टैलेंट तो आपके पास है, सिर्फ ग्रूम करना है आपको। मैंने ना पिछले ये मैं स्किपर आपको बता रहा हूँ, कुछ अर्सा पहले की बात है, ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है, मैं LCCA की ग्राउंड में गया। हम्म, तो मैंने जाके देखा वहाँ पे वुमेंस का मैच हो रहा था। मैंने देखा कि वो माशाल्लाह लड़कियाँ जिस तरह खूबसूरत हमारी बच्चियाँ खेल रही थी, बड़ा शानदार, मतलब बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रही थी। मैं बैठा हुआ था कि भाई बैठे हुए थे, हम सब सारे बैठे हुए थे। सो आई वाज लिटरली सरप्राइज जिस तरह मैंने उनको देखा। और आपने शायद पहली दफ़ा देखा होगा। मैंने मतलब इससे पहले मैंने कनेट कॉलेज में 1-2 मैचेस देखे थे, लेकिन वहाँ मैं LCCA की ग्राउंड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये भी रिसेंट पास्ट की बात है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने उनको खेलते हुए देखा, सो आई वाज Surprised. मैं सरप्राइज्ड और मैं खुश हुआ कि यार हमारी जो वुमेंस क्रिकेट है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और हमारे जो कोचेज़ हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जब ये लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो उनका खेलने का अंदाज़ हमने इधर LCCA की ग्राउंड में देखा, वो तो मुझे ऐसे लगा जब मैंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी वुमेंस के मैचेस देखे, जैसे जब मैं ख्वाब देख रहा सी। बिल्कुल। स्किपर ये एक बुनियादी बेसिक, जब आप किसी ग्राउंड में जाते हैं, जब आप किसी दूसरी सरजमीन पर जाके खेलते हैं, तो आपको वहाँ की कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल, आपको वहाँ की कंडीशंस के बारे में बताया जाता है कि वहाँ की क्या कंडीशंस हैं। सो क्या जब हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे तो हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें बताया नहीं कि वहाँ की कंडीशंस क्या होंगी। हमने इतनी बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेलना है तो असी जिम्बाब्वे बुला लेंगे, असी श्रीलंका बुला लेंगे। यही सवाल तो यही है ना। देखें हम भी यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपकी हमारी best वुमेंस टीम practice- ICC की किस रैंकिंग में है, किस नंबर पे है ICC के? T20 मेरे ख्याल 8वें नंबर पे है, अच्छा, वनडे शायद 10वें नंबर पे। तो अब हम क्या तवक्को हम कर सकते थे कि हमारी जो 10वीं टीम है, सो वो 8वें नंबर। अच्छा 8वें नंबर पे, तो हम क्या तवक्को कर सकते थे कि हम नंबर 4 पे फिनिश करते या हम नंबर 2 पे फिनिश करते? देखिए तवक्कुआत तो आपकी यही होनी चाहिए थी कि कैसे होनी हम तो चाहिए थी? वर्ल्ड कप जीते। अब एक रैंकिंग तवक्को की बात है ना, मैं हम स्किपर तो मैं तवक्को कर रैंकिंग सकते आपसे पूछ रहा हूँ कि रैंकिंग का मैंने आपसे क्यों पूछा। मैंने इसीलिए पूछा कि जब आपकी टीम एक रैंकिंग में ICC रैंकिंग में इस नंबर पे है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी टीम जो है वो 4 में आ जाए, 2 पे फिनिश करे? सर ये रैंकिंग आपको, ये जितने हमारे माशाल्लाह देखने वाले लोग हैं, ये रैंकिंग्स अब पता लगी हैं। ये प्लेयर्स की रैंकिंग्स, ये टीम की रैंकिंग्स, ये अब आप लोगों को अब पता लगना शुरू हुई हैं। हम प्लेयर्स की रैंकिंग्स में, अगर आप प्लेयर्स की रैंकिंग में चले जाते तो आप पता नहीं कितनी दफ़ा हमें रैंकिंग में ही देखते। हमारी कई लड़कियां कितने सालों तक रैंकिंग में ही रही हैं, इवन मैं बहुत सालों तक रैंकिंग में रही हूँ। ये जब से मैंने क्रिकेट से ब्रेक ली है तो मैं रैंकिंग में नीचे आई हूँ, अदरवाइज हम बड़े सालों से रैंकिंग में ये मुझे याद है, मैंने देखा है आपको, आप टॉप 5 में मैंने देखा है, मैंने देखा है आपको सना मीर का अगर हम बात करते हैं। सना मीर तो ODI की नंबर 1 बॉलर रही हैं, ठीक है। हमारी सादिया T20 की नंबर 1 बॉलर रही है, वो अभी भी दूसरे तीसरे नंबर पे होगी। हमारी नशा जो है टॉप 10 रैंकिंग में रही है, अभी हमारी और भी लड़कियां टॉप 10 रैंकिंग्स में आ रही हैं। रैंकिंग की बात नहीं है, रैंकिंग्स पे अगर आप बात करें, रैंकिंग की बात नहीं, टीम की परफॉर्मेंसेस और टीम की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ना, सवाल तो मेरा वही है ना कि जब आप कहीं जा रहे हैं, अब इंग्लैंड के लिए बढ़ो, तो आपने क्यों प्रिपेयर नहीं किया उनको उस तरीके से? क्वेश्चन अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे जितने भी कोचेस आए ना, वो हाफ इन्फो लेकर आए हैं। ठीक है, हाफ इन्फो लेकर आए हैं, ना लड़कियों के बारे में पता है, ना लड़कियों क्रिकेट को अभी देखा है,
बस आया, काम किया, हम इस तरह से क्रिकेट खिलाएंगे, तनख्वाह माते लग गए इन्हें। हम इस तरह से क्रिकेट खिलाएंगे। हम्म अब आपकी हमें पता लगा कि जी आपको छक्के मारने नहीं आते, हम आपके स्ट्राइक रेट पे काम करेंगे, ओके। स्ट्राइक रेट पे छक्के मरवाएंगे। हम्म कितने आपने देख ली, मैंने कितनी तो कोई भी नहीं ऐसा परफॉर्मेंसेस देखी, देखी? मैंने कोई नहीं देखी ऐसी तो परफॉर्मेंस। बात ये है कि जब आप हाफ होमवर्क करके आओगे, हाफ चीज़ आपको पता होगी, जो पिछले लोगों ने इतनी जो मेहनत की है, उन लोगों के ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो फिर हमारी तो टीम नहीं बनेगी ना, हम्म फिर आप टीम को नीचे लेके जा रहे हो। हम्म तो या तो देखें, कोचेस कोचेस हमेशा टीम को सपोर्ट करने आता है, हमेशा कॉन्फिडेंस देने आता है, हम्म या कोच ऐसा होता है कि वो प्लेयर्स के लेवल पे आके कोचिंग करता है। जो कोचेज आते हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेटर आते हैं, क्या उनके अंदर कोई ईगो टाइप की कोई चीज़ होती है कि वो जो वुमेन्स को जिस तरीके से उनको बताना आई डोंट चाहिए, नो, नहीं नहीं देखिए 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 ये चीज़ें भी तो होगी, ये सामने आती बहुत हैं ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये जब आप लोग फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बैक नहीं करेंगे, आप किस तरह जो है ना एक वुमेन्स क्रिकेट को आप प्रमोट कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते बिल्कुल। हैं। देखें, मेरा तो इतना मानना है कि जब आप किसी भी टीम के कोच होते हो तो वो आप उसके हेल्पर होते हो, ठीक है? टीम के आप हेल्पर होते हो, आप कोच नहीं होते। हम्म और चाहे आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, चाहे आपके बड़े पीछे परफॉर्मेंसेज हैं, या आपने पाकिस्तान को बड़े प्रेजेंट जॉब। जी दिए में, लेकिन फिर भी आप एक टीम के अगर कोच हो तो आप उस टीम के हेल्पर हो। हम्म आपने टीम को हेल्प करनी है ऊपर लेके जाने में, हम्म आपको प्लेयर्स को हेल्प करनी है उनकी परफॉर्मेंसेस इन्हांस करने में। ओके। तो जब हमारे पास हाफ इन्फो होगी तो फिर आप प्लेयर्स के साथ एक्स्ट्रा काम भी करोगे, करने की कोशिश करोगे कि मैं इनसे ये परफॉर्मेंस ले लूँ, जी जी। या ये अब देखना मेरे आने के बाद ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। हम्म तो ओवर द टाइम अगर हम देखें तो इस कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से हमें नुकसान ही हुआ। हम्म हमारी कोई ग्राफ हमारा ऊपर नहीं गया, नीचे हमारा ग्राफ नीचे ही आना शुरू हुआ, और फिर वर्ल्ड कप में तो वर्स्ट था, हम्म जो सबने देखा। लेकिन अभी चलिए मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम की ज़ाहिर है। अ, अभी पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की आपने तो रिटायरमेंट भी वापस ले ली, मैंने रिटायरमेंट दी नहीं थी कभी, आपने रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं की कभी थी, भी नहीं। तो आप अभी तक स्टिल टीम से ही ड्रॉप है? मैं ड्रॉप हूँ हम्म जी। अच्छा, आप स्टिल टीम से ही ड्रॉप हैं, हाँ, आपको दोबारा क्या आप फिट हैं कि अगर आप इस वक्त मतलब मैं तो समझता हूँ कि जब तक बंदा फिट है, ये डजेंट मैटर, आपकी फिटनेस सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। जब आप जाते हैं तो सबसे पहला आप फिट हैं तो आप, ये डजेंट मैटर। अभी ऐसे ऐसे भी देखे ना हमने 44 ब्रैड हॉक को हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के, और मैथ्यू हेडन को हमने देखा है कि 44-45 साल की एज में भी खेलते वो हैं, खेलते रहे और इतने सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग थे। बिल्कुल। सो क्या अगर आप होती तो स्किपर कोई डिफरेंस आप क्रिएट कर सकती थी वर्ल्ड कप में? देखिए, मैं तो इतना कह सकती हूँ, ये सवाल 2-3 लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा है कि अगर आप होती तो आप कौन सा ऐसा नहीं, कोई डिफरेंस डिफरेंस लेकर। क्रिएट कर सकती थी देखिए, ना, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती थी। तो वो जाहिर है। देखें, हम जहाँ वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जहाँ जीत रहे थे, हम्म ठीक है, अगर हमारा कॉम्बिनेशन वही वाला चल रहा होता, अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स हमारे साथ होते और जो हमारे साथ जो चल रहे थे, हम्म जो अब ये कॉम्बिनेशन जूनियर सीनियर साथ लेके चल रहे थे, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए जा रहे थे। अगर हमारा वो कॉम्बिनेशन होता, लोग तो 5-5 6-6 सालों से तैयार कर रहे होते हैं अपनी टीम्स। हम्म जब आपके वर्ल्ड कप के बड़े इवेंट्स आते हैं तो वो 2-2 3-3 साल पहले से आपका टीम को डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम उस टीम के एक वो पैटर्न को ही तोड़ देंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी। लेकिन अगर मैं होती तो माइट भी ये रिजल्ट ना होता ओके। जो अभी ये रिजल्ट इतना जो बुरे तरीके से हम हारे हैं। सब फील हुआ है कि जैसे बैटिंग यूनिट आपका डिस्प्यूट हुआ था, बैटिंग यूनिट को कुछ समझ नहीं आई, बैटिंग जिस नंबर की आपकी बैटिंग है, नंबर 4 के बैटर का आपका पता नहीं था। बहुत ज़्यादा शफलिंग ऊपर नीचे हो रही था, मीन प्लेयर के साथ भी ये ज्यादती है। तो एटलीस्ट जब आपका कॉम्बिनेशन बना होता है ना, तो आपको पता होता है ये इस नंबर का बैटर है, इस नंबर का बैटर है, आप फिर ट्राई नहीं कर रहे होते, आप नई चीज़ नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। मतलब सडनली अगर आपको वर्ल्ड कप में डाल दिया जाता तो आप भी काफ़ी अरसे से टीम से, तो आपके साथ कॉम्बिनेशन कैसा बनता? नहीं, सडनली ना, देखें, सडनली तो ये तो प्लेयर के साथ भी ज्यादती और टीम के साथ भी ज्यादती है, ठीक है। आपको जो जब भी लेकिन हमारी तो हिस्ट्री रही है स्किपर के, हमने जो है ना वो रिटायर्ड प्लेयर्स जो है उनको हमने वर्ल्ड कप खिला दिए हैं। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसा तो अभी हुआ है। हमारे इस टीम में भी 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलते हैं, बाकी सब सीरीज नहीं खेलते। बाकी सीरीज नहीं हाँ, खेलते हैं। तो स्किपर आखिर पे मुझे ये बताएं, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के लिए आपका क्या मैसेज है एज ए फॉर्मर कैप्टन? और आपकी बहुत सारी जो है परफॉर्मेंसेज हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं।
क्या कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर, जबकि हर बंदा जो है ना वुमेंस को लेके स्पेशली पाकिस्तान वुमेंस की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है, तनकीद कर रहा है, जो हमारी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। हुँ, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की परफॉर्मेंस हो। हुँ। आपका क्या टेक है? देखिए, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीरियसली लाइक? डिसिप्लिन अपने हर चीज़ में, अपनी रूटीन्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो आपकी बैटिंग साइड है, उस पे बहुत ज़्यादा काम होगा। मेरा ख़्याल है कि आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का प्लेयर कहाँ पे खेल सकता है हुँ, और कौन से नंबर का प्लेयर आपको मज़ीद डेवलप करना है। अभी भी मेरा टीम अभी अनाउंस हुई है, अभी आप देख लेंगे सारे यंग प्लेयर्स बीच में काफ़ी सारे यंग हुँ, प्लेयर्स हैं। ठीक है, आप सीरीज़ में ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि कौन-सा प्लेयर कौन-सा फॉर्मेट बेहतर तरीके से खेल सके। यस। हुँ, ठीक है? हुँ, तो उस तरीके से टीम को डेवलप करें। बाकी पाकिस्तानी जितनी भी लड़कियाँ भी टीम में हैं, उनके लिए एक एक यही पैगाम है कि आज एक अच्छा मौका है, हुँ, इस मौके को ग्रैब करें। हुँ, क्योंकि ये चांसेस अगर आपको मिले हैं तो फिर आप इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखें। हुँ, टीम में खेल लेना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इसको मेंटेन कंसिस्टेंट रखना, इसको होना। कंसिस्टेंट रखना और अपनी फिटनेस पे ध्यान देना और परफॉर्मेंसेस देते रहना, कोचेज़ चेंज होने चाहिए या बेसिकली। यही रखें? आई थिंक सो कि मैं हमेशा से आई स्पोर्ट के हमारे फॉरेन कोचेज़ हूँ। आई स्पोर्ट के मैं हमेशा से ये चाहती रही हूँ क्योंकि जो कॉन्फिडेंस हमें और या जो गेम प्लान हम हमें वो समझा सकते हैं या वो दे सकते हैं। आई थिंक मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि फॉरेन कोचेज़ आएँ। अच्छा, फ़ॉरेन हमारे लोकल कोचेज़ को आप मैं आई प्रेफ़र एम नहीं नॉट कर रहे? अगेंस्ट देम नहीं, 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 आप आई एम प्रेफ़र नॉट कर रही हैं कि अगेंस्ट जो देम बट ओवरसीज़ आई कोचेज़ हैं। प्रेफ़र लेकिन क्या अच्छा, फिर इसके अंदर एक और सवाल ये चलेंगे, ये भी बता दें तो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होगी है? नहीं, नहीं, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं, हमारी सब लड़कियाँ माशाल्लाह सब पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ ओके। हमारी बहुत अच्छी हैं और वो बड़ा ये लड़कियाँ जो अब नई भी आ रही हैं, इवन के जो हमारे कोच फॉरेनर कोचेज़ जितने भी थे, दे आर वेरी गुड विद एवरी गर्ल हुँ, और बड़े फादर फिगर हमारे साथ रहे हैं और लड़कियाँ भी बड़े ईज़िली उनसे डिस्कशन कर लेती हैं, अपने मसले-मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से पूछ लेती हैं क्योंकि वहाँ पे आपको जज कोई नहीं कर रहा होता। हुँ। तो वहाँ पे आप ईज़िली अपने आप को कन्वे भी कर सकते हो और उनकी बात भी सुन सकते हो। बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर आपने बड़ा कीमती वक़्त निकाला। नाज़रीन, बड़ा मज़ेदार पॉडकास्ट है और ये और लंबा भी हो सकता है, काफ़ी गपशप लग सकती थी और ये इतना लंबा टॉपिक है कि शायद कोई 2 घंटे हमारे आराम से गुज़र जाते। लेकिन एक्चुअली हाँ, कुछ काफ़ी देर से हमारी जो स्कीपर हैं वो हमारे साथ थीं और कुछ और भी उनकी मसरूफ़ियत थी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें स्कीपर निदा डार जो फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान है, बेसिकली उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया है कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान वुमेन टीम को लेके और हमारी जो वुमेन टीम है, जो हमारी पाकिस्तान वुमेन टीम की क्रिकेट है, डिक्लाइन का शिकार क्यों है। सबसे बड़ी रीज़न उन्होंने बताई कि जो कोचेज़ हैं, उनको बार-बार चेंज करना है और ये तो एक लॉजिकल बात है कि जब आप नए कोचेज़ लेके आएँगे, तो जो फॉर्मर कोचेज़ होंगे, जो पुराने कोचेज़ होंगे, वो एक अपनी ना उसमें डाल लेते हैं अपनी जो उन्होंने करना होता है। लेकिन जब नए कोचेज़ आते हैं, तो ज़ाहिर है एक नया जो है वो नैरेटिव होता है, नई चीज़ें होती हैं और प्लेयर्स का भी मैं समझता हूँ इतना शायद कसूर नहीं है, जितना बार-बार ये कोचेज़ और ये मैनेजमेंट जब चेंज होती है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान वुमेन्स की टीम एक दिन जीतेगी और जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमारी किसी भी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हम किसी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेल रहे, हमारी इन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हम बहुत होपफुल हैं एज़ ए पाकिस्तानी। मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है, जैसे निदा डार ने बताया कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और वो दिन भी ज़रूर आएगा जिस दिन हम फ़ख्र से ये बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना है, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर चैंपियन ट्रॉफ़ी जीती है, पाकिस्तान ने एशिया कप जीता है। ये हमारे लिए इंशाल्लाह एक प्राउड मोमेंट होगा अगर ईमानदारी के साथ और नेक नीति के साथ ग्रास रूट लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर और डोमेस्टिक को बढ़ाएँ, इनके ऊपर काम होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी की तरफ जो है हमारी क्रिकेट जाएगी, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेट जाएगी और होप फॉर द बेस्ट। हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है हमारा प्राउड है, हमारे जो सुपरस्टार हैं हमेशा बात ये की जाती है कि जितना ज़्यादा इनको, बल्कि मैंने तो ये बात भी की थी कि अब मैं पर्सनली, मेरी ये पर्सनली कोशिश होगी कि अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को जितनी ज़्यादा जगह दूँ ताकि काफ़ी लोग देखने वाले हैं, ताकि उनके पास जो है, जो एक उनका गिला है कि हमें मीडिया या हमें उस तरह की कवरेज नहीं मिलती, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो गिला दूर हो जाए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।